Dear students, we are going to start our translation. The lesson name is Selfish Giant. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was a large and lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that children used to stop their games their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. One day the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre, and he had stayed with him for 7 years. After the 7 years were over, he had said all that he had to say, for his conversation was limited, and he determined to return to his own castle. When he arrived, he saw the children playing in the garden. After reading the text, let us translate the text. Every afternoon, every माने हर एक, afternoon माने दोपहर, दोपहर का वक़्त. Every afternoon, as they were coming, as means ज्यों ही, they were coming from the school, the children used to का इस्तेमाल जैसा कि मैंने बता चुका है. ये जब कोई आदत होती है पास्ट में तो हम यूज्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं. यूज्ड टू गो यानी जाया करते थे. यूज्ड टू गो एंड प्ले, जाया करते थे और खेला करते थे. इन द जायंट्स गार्डन, जायंट माने जैसे कि मैंने बता चुका है, जायंट मीन्स जिन होता है. जायंट्स गार्डन यानी जिन के गार्डन में, बाग में. एवरी आफ्टरनून हर एक दोपहर, एज दे वर कमिंग जैसे ज्यों ही वो आ रहे होते थे फ्रॉम स्कूल से. द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो, बच्चे जाया करते थे, एंड प्ले और खेला करते थे, इन द जायंट्स गार्डन जिन्नात के या जिन के बाग में. इट वॉज अ लार्ज एंड लवली गार्डन. Large means लंबा, lovely माने प्यारा. It was a large and lovely garden. वो एक लंबा और प्यारा बाग था. With soft green grass, हरे नरम नाजुक घास के साथ. Soft माने नरम नाजुक, green माने हरा, grass means घास. With soft green grass, नाजुक हरे घास के साथ, यानी जो गार्डन था उसमें नरम नाजुक हरे भरे घास भी थे. हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, ओवर द ग्रास, घास के ऊपर, स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, खूबसूरत फूल लगे हुए थे. स्टैंड, स्टूड स्टैंडिंग माने मतलब खड़ा होना, लेकिन यहाँ पर उसका माना होगा लगा होना. ओके. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड, यहाँ वहाँ घास पर खूबसूरत फूल खिले हुए थे. लाइक स्टार्स, तारों की तरह से. एंड देयर वर 12 पीच, देयर वर 12 पीच, और वहाँ पर पीच ट्रीज, वहाँ पर 12 खुबानी के पेड़ भी थे. पीच ट्रीज माने एक पेड़ होता है, उसको हम आड़ू खुबानी कहते हैं अपने उर्दू लैंग्वेज में.
तो एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और वहाँ पर 12 आड़ू खुबानी के पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम, जो कि मौसम बहार में, स्प्रिंग टाइम मौसम बहार, स्प्रिंग यानी बहार का वक़्त या बहार का मौसम। ब्रेक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल। ब्रेक आउट इनटू माने होता है अचानक कोई चीज़ हो जाना। ओके। दैट इन ऑटम, वो सारे इन द स्प्रिंग टाइम बहार के मौसम में खिल पड़ते थे, यानी खिल जाते थे। into delicate blossoms of pink and pearl, मोती और गुलाबी रंगों के नर्म नाजुक कलियों में। डेलिकेट माने होता है नर्म नाजुक, और ब्लॉसम्स माने कली या वो सारे फूल जो पौधों में लगते हैं, है ना। पिंक माने होता है गुलाबी एंड पर्ल माने मोती। इन द स्प्रिंग टाइम, मौसम बहार में, ब्रोक आउट खिल उठते थे, इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स पिंक एंड पर्ल, मोती और पिंक कलर के फूलों में, नर्म नाजुक फूलों में। एंड इन द ऑटम, और पतझड़ के मौसम में, ऑटम मीन्स मौसम ख़िज़ां, और पतझड़ के मौसम में बोर रिच फ्रूट्स काफ़ी सारे फल देते थे, काफ़ी सारे अच्छे फल देना। बेयर रिच फ्रूट माने होता है फल देना। ओके, बेयर रिच फ्रूट फल देते थे, अच्छे फल। और पतझड़ के मौसम में अच्छे फल देते थे। द birds sat on the trees and sung so sweetly. चिड़ियाँ बैठती थीं on the trees, पेड़ों पर, and sang, और गाया करती थीं या गाती थीं so sweetly, बहुत ही प्यारी आवाज़ में। that children used to stop, कि बच्चे रुक जाया करते थे, कि that children used to stop, कि बच्चों को रोकना पड़ता था अपने खेल को, in order to listen, सुनने के लिए उन्हें, यानी उनके गानों को सुनने के लिए बच्चों को अपना खेल रोकना पड़ता था। How happy we are here, हम यहाँ पर कितने खुश हैं, हम यहाँ पर कितने खुश हैं। They cried to each other, उन्होंने एक दूसरे से चीख करके कहा। Sweetly means तो होगा मीठे आवाज़ से। Used to stop, रोकना पड़ता था। Their games, अपना खेल। In order माने होता है कि खातिर, की वजह से, यानी in order to listen, सुनने के लिए, यानी in order का माना के लिए भी होता है। In order to listen, सुनने के लिए, to them, उन्हें। Okay, how happy we are here, ये है exclamatory sentence। Okay, they cried, cry माने चिल्लाना होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब चिल्ला करके एक दूसरे से कहना। to each other, एक दूसरे से। One day the giant came back, एक दिन जिन वापस आया। come back, वापस आना। He had been to visit his friend the garnished ogre, वो गया था ज़ियारत करने के लिए अपने दोस्त गार्निश ओगरे की। had been माने होता है गया था। to visit माने ज़ियारत करना, his friend garnish ogre, and he had stayed with him for 7 years, और ठहरा उसके साथ 7 सालों तक। After the 7 years were over, जब 7 साल बीत गए, to be over माने होता है बीत जाना,
ख़त्म हो जाना। He had said all that he had to say, और वो कह चुका, वो बात कर चुका जैसे उसे बात करनी थी। For his, क्योंकि, for his माने क्योंकि, for माने क्योंकि, for his conversation was limited, क्योंकि उसकी बातें महदूद थीं, and he determined to return, और उसने अज़म किया वापस लौटने की। ओके, कन्वर्सेशन मीन होता है बातचीत। ओके, लिमिटेड, टू बी लिमिटेड माने होता है महदूद होना, एंड ही डिटरमाइंड माने अज़्म करना। टू हिज ओन कासल, कासल मीन्स होता है महल। टू हिज ओन कासल, अपने ज़ाती महल। ओके, लेट्स गो। एंड had stayed, और वो ठहरा with him, उसके साथ for 7 years, 7 सालों तक। After the 7 years were over, 7 साल बीत जाने के बाद, he had said all that he had to say, और वो कह चुका उन तमाम बातों को जो उसे कहना था। For his, क्योंकि उसकी बातचीत was limited, महदूद थी, and he determined, और उसने अज़्म किया, इरादा किया, to return, वापस होने का, to his own castle, अपने ज़ाती महल की तरफ, यानी उसने अपने ज़ाती महल की तरफ रवाना होने का, वापस होने का फ़ैसला किया, आज़म किया, इरादा किया। When he arrived, जब वो आया, arrive means आना। He saw the children, उसने बच्चों को देखा। He saw the children, उसने बच्चों को देखा, playing in the garden, बाग में खेलते हुए। ओके, आज यहीं तक, इंशाअल्लाह फिर अगले दिन आगे से ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।